बुद्धि ही शक्ति है, बुद्धि ही शक्ति है। बिल्कुल मेरे दोस्त, आज की कहानी हमारी इसी पर आधारित है, विजडम इज स्ट्रेंथ। आज भी एक छोटी सी स्टोरी लाया हूँ गाइस, और इस स्टोरी में आए हुए हर प्रत्येक वर्ड का मैं हिंदी मीनिंग आपको बताऊंगा। जो भी टेंसेज यूज हुए हैं वो सभी हम करने वाले हैं, और आज एक छोटी सी स्टोरी से आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और गाइस, मैं अपनी हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि अगर आप इस लैंग्वेज को सीखने के लिए रियली बहुत हंगर है तो आपको अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना होगा। आपकी अंग्रेजी अच्छी हो, जल्द से जल्द आप रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग कर सके। दिल्ली इंग्लिश क्लासेस आपकी उस जर्नी में थोड़ी सी आपकी मदद करता है। तो चलिए गाइज, बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। आज भी कहानी बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनेंगे। बस मैं छोटी छोटी कहानी लाता हूँ ताकि 5-7 मिनट की स्टोरी में आप अच्छी चीज़ें सीख सकें। चलिए गाइज, शुरू करते हैं। टॉपिक गाइज, विजडम ऑफ लीडरशिप। विजडम मतलब मीन्स बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता, जो विद्वान हो, बुद्धि का प्रयोग करे उसे विजडम कहते हैं। ऑफ काके की, लीडरशिप मतलब नेतृत्वकर्ता। मीनिंग क्या निकला? नेतृत्वकर्ता की बुद्धिमत्ता। नेतृत्वकर्ता की बुद्धिमत्ता यानी कोई जो झुंड का नेतृत्व करता है तो उसे हम कहते हैं नेतृत्वकर्ता की सतर्कता। यानी अगर किसी ग्रुप में आप हैं और आपका ग्रुप का लीडर विजडम हो तो समझ लीजिए आपका काम बहुत हद तक आसान हो जाता है। आइए गाइस, देखते हैं स्टोरी को। वंस देयर लिव्ड अ फैमिली ऑफ डियर इन लश फॉरेस्ट। वंस, एक बार। देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है तो हम बताएंगे वंस, एक बार। लिव्ड, रहता था। अ फैमिली, एक परिवार। ऑफ डियर, हिरण का। इन अ लस फॉरेस्ट, यानी एक घने जंगल में। मीन्स एक बार एक घने जंगल में एक हिरण का परिवार रहता था। देयर वॉज अ फादर डियर। देयर वॉज अ फादर डियर। था एक पिता हिरण, यानी हिरण एक पिता था। एंड 2 सन्स इन द फैमिली, और 2 सन्स, 2 बेटे। इन द फैमिली, परिवार में हिरण एक पिता था और साथ ही साथ उसके 2 बेटे, बच्चे भी उसके साथ थे। एज टाइम पास्ट, एक फ्रेज है गाइज, एज टाइम पास मतलब होता है समय बीतने के साथ। एज टाइम पास्ट, समय बीतने के साथ। द फादर डियर, पिता हिरण। फेल सिक, फेल सिक का मतलब गाइज बीमार पड़ गया। फॉल, फेल, फॉलन। फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल, सिक मैंने बीमार, वह बीमार पड़ गया। सिंपल पास्ट टेंस। He called his 2 sons and told them. He called, उसने, यहाँ ही के गाइज मतलब हुआ उसने बुलाया। he called, उसने बुलाया। his, अपने। 2 sons, 2 बेटे को। and tell का सेकेंड फॉर्म गाइज told, और कहा। them, उनसे। वो अपने बेटों को बुलाया और told them, उनसे कहा। क्या कहा गाइज? आगे देखते हैं। स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। डियर सन्स, प्यारे बेटों। आफ्टर मी, मेरे बाद। आफ्टर मी, इधर ऑफ यू। गाइज, इससे हम कहीं इधर भी बोलते हैं और आइधर भी बोलते हैं। तो इधर ऑफ यू, इधर ऑफ यू, दो। ऑफ टू, तुम दोनों में से कोई एक। इधर का यूज करते हैं गाइज, दो में से कोई एक का ऑप्शन चूज करना हो तो यूज करते हैं। वुड बिकम द लीडर, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मृत्यु के पश्चात तुम दोनों में से कोई एक राजा बनेगा या लीडर बनेगा या नेतृत्व करेगा हम सभी हिरणों का। लर्न द आर्ट ऑफ सर्वाइविंग। लर्न द आर्ट ऑफ सर्वाइविंग, जीवित रहने की कला सीखो। लर्न मैंने सीखना, द आर्ट मैंने कला, ऑफ मैंने कहा कि, सर्वाइविंग मतलब
जीवित रहने की कला सीखो। डोंट लीड द हर्ड, डोंट लीड नेतृत्व मत करो, हर्ड का मतलब गाइस झुंड, ड्यूरिंग डे लाइट। उसने एक मशवरा दिया, मेरे बेटे मेरे मरने के बाद कभी भी हिरणों को झुंड का, डे लाइट का मतलब होता है गाइस कि दिन के उजाले में कभी उन्हें नेतृत्व मत करना। डोंट क्रेज इन थिक फॉरेस्ट, और घने जंगलों में कभी भी चरने के लिए मत जाना। डोंट क्रेज मत चरना, इन थिक फॉरेस्ट घने जंगलों में। क्रेज इन ओपन लॉन्स, खुले लॉन में तुम चरने जाना या चरना। लीड वेल, लीड वेल का गाइस मतलब अच्छे नेतृत्व करो या अच्छे नेतृत्व करना। नेक्स्ट देखिए गाइस क्या कहता है आगे। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर डियर, आफ्टर द डेथ ऑफ फादर डियर, पिता हिरन के मरने के पश्चात, द टू सन्स डिवाइडेड द हर्ड इनटू टू, पिता के मरने के बाद दोनों बेटों ने हिरणों के झुंड को दो भागों में बांट दिया। डिवाइडेड मतलब बांट दिया। द टू हर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ न्यू लिविंग, द टू हर्ड्स दोनों झुंड, लेफ्ट, लेफ्ट का गाइस मतलब होता निकल गए, द फॉरेस्ट जंगल से, इन द सर्च ऑफ की तलाश में, ऑफ न्यू लिविंग प्लेस नए जंगल में रहने की तलाश में वह दोनों वहां से निकल गए। पिताजी मर गए, दोनों भाई ने झुंडों को दो भागों में बांट लिया और जंगल में से वह नए स्थान पर घूमने के लिए निकल गए। नेक्स्ट गाइस, वन डेयर, एक हिरन, डिड नॉट टेक हेड ऑफ द फादर डियर्स एडवाइस, एक पुत्र ने, वन डियर डिड नॉट टेक हेड यानी उसने, एक जो उनका पुत्र था उसने पिता के बताए हुए रास्ते के मशवरे के हिसाब से अपने ग्रुप को लीड नहीं किया। सुन जल्द ही मेनी डियर्स इन द हर्ड वर आइदर किल्ड और डाइड बिकॉज ऑफ हीट, तो पहले बेटे के झुंड में जो ले गया उसने अपने पिता की बात को नहीं माना, तो कह रहा है जल्द ही मेनी डियर्स अनेक हिरने, इन द हर्ड झुंड में, वर थी, आइदर किल्ड और डेड या तो मर गई या मारी गई, बिकॉज ऑफ हीट गर्मी की वजह से, या तो मर गई या मारी गई। द अदर डियर was very careful to lead the herd according to the advice given by the father deer. The other deer, दूसरा हिरन, was very careful, था बहुत सावधान, to lead नेतृत्व करने का, the herd हिरनों का, झुंड का, according to the के अनुसार, एडवाइस गिवन बाय द फादर डियर, दूसरा बेटा पिता के द्वारा दिए गए मशवरे के अनुसार अपने झुंड को बहुत ही अच्छे तरह से नेतृत्व किया। द इंटायर हर्ड वाज सेफ एंड हेल्दी, और इंटायर हर्ड का मतलब पूरा का पूरा झुंड, वाज सेफ सुरक्षित था, एंड हेल्दी और स्वस्थ था। तो देखा गाइस आपने, पिता के बताए हुए मशवरे पे एक बेटा चला तो उसकी पूरी टीम जो है चली, सेफ और हेल्दी वापस रहे, जबकि एक के कारण एक ने पिता की बात को नहीं माना तो वो उसके झुंड के बहुत सारे हिरने या तो मर गई या मारी गई। गाइस जिससे मोरल क्या मिलता है, मोरल में विजडम इज स्ट्रेंथ, विजडम इज स्ट्रेंथ, जो बुद्धि है ही शक्ति है, बुद्धि ही शक्ति है।
ओके गाइज, तो आपको एक छोटी सी स्टोरी आई होप कि अच्छी लगी होगी। और मैं अंसारी सर अपने दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी की सभी कंटेंट लेकर आता हूँ, पढ़ना, लिखना, बोलना। और गाइज ये स्टोरी आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। मेरी आवाज़ गाइज थोड़ी सी आपको भारी लग रही होगी, क्योंकि 8 ऑफ बैच लेने के बाद फिर आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ, तो थोड़े से गले में पेन तो होता ही है। तो आई होप कि यू विल बी नेवर माइंड और आप इसे मैनेज कर लेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।